हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुगादी टैलेंट्स। और आज मैं आपको पैरेलल लाइंस और की फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी। तो ये नंबर है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? ऐसी, ये, या ऐसी एंड ऐसी। ओके, तो अब ये करें, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज। जो पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों ही, तो इनका जो डिस्टेंस होता है बीच का, ये डिस्टेंस, ये दूरी, जो समांतर रेखाएं हैं ये दोनों, उन दोनों, ये समांतर रेखाएं जो दोनों हैं, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कैसी होती है? हमेशा बराबर। ये देखो, ये यहाँ से ये नापेंगे, यहाँ से ये नापेंगे, हमेशा जो पैरेलल लाइंस है वो कैसी होंगी? डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। कैसी? बराबर। तो यहाँ क्या लिख देंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। ओके, समझ में आया आपके? अब नेक्स्ट नंबर है बी, टू पैरेलल लाइंस नेवर ईच अदर। अब जो ये ये पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस में नेवर ईच अदर मतलब ये दोनों लाइंस हैं, ये कभी भी एक दूसरे से क्या मिलती हैं? ये कितनी बड़ी बना लो ऐसे करके, ये बिल्कुल सीधी, ये कभी मिलेंगी? कभी भी नहीं मिलेंगी। जैसे रेल की पटरी है, ये जो पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है, रेल की पटरी। रेल की पटरी देखिए, कभी भी ये जो दो होती हैं ये कभी आगे चल के कभी मिलती है नहीं ना। तो वही तो, टू पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर मतलब दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ओके, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा? मीट। अब नेक्स्ट नंबर है सी, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट एंड ओनली पॉइंट। मतलब दो लाइनें जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो वो कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ओनली कौन से? वन पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? वन, मतलब एक पॉइंट पर। तो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ना कि ये लाइन है क्या यहीं पे तो कर रही, क्या यहाँ पे भी कर रही, दूसरी उसे इंटरसेक्ट करने के लिए यहाँ पर दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। जैसे ये की, अब ये भी दूसरी लाइन बनी तभी तो दूसरी जगह दूसरा पॉइंट आया। तो वैसे ही तो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली एंड ओनली वन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन। समझ में आया आपके? अब नेक्स्ट नंबर है डी, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हेन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड लाइंस। मींस जैसे ये एक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एक दूसरे को। ओके, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब वो एंगल, जब ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल या ये वाला या ये वाला या ये वाला, तो वो एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो वो लाइन कौन सी कहलाएंगी? तो हम ये, जैसे ये लाइन बनाइए, एक लाइन ये बना दी है, तो ये अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो ये कौन सी लाइन कहलाती है? हमने आपको बताया हुआ लास्ट वीडियो में, परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी लाइंस? परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो 90 और 90 डिग्री का वो एंगल बने, तो वो लाइंस कौन सी कहलाती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो समझ में आया आपके? अब नेक्स्ट नंबर है ई। ई क्या है? इफ ए बी एक्स इक्वल 90 डिग्री दिस इम्प्लाइज ए बी इज टू बी एक्स। कि ए बी एक्स ये एंगल है, ए बी एंड एक्स, ये बना 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो ए बी है, ये ए बी लाइन, ये बी एक्स पर क्या है? तो ये इम्प्लाइज क्या इसे लिखेंगे? तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो है, एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसमें भी, और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बना, तो कैसी होती? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये ए बी इज, तो परपेंडिकुलर का क्या साइन होता है? ये है, तो क्या लिख, तो ये हो जाएगा इफ एंगल ए बी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री
दिस इम्प्लाइज ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी एक्स। ओके, तो आपके समझ में आया ये फिल इन द ब्लैंक्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।